हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का नया बैच आयोग स्टडी सर्किल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 25 जून से स्टार्ट किया जाएगा। 25 जून से ये बैच स्टार्ट होगा और दोपहर में इस बैच की क्लास टाइमिंग 11 बजे से 2 बजे तक रहेगी। और इस बैच में हम लोग आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ये बैच स्पेशली लोक सेवा आयोग और ट्रिपल एसबी या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये बैच स्पेशली बनाया गया है। ठीक है, इस बैच में सिलेबस और पढ़ाने के जितने भी तरीके हैं ये सब केवल उसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा। यहाँ पर बैच में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे इस पर आप एक बार नज़र डाल दीजिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बीटेक होती है। कुछ स्टेट में डिप्लोमा भी जूनियर इंजीनियर पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू लोक सेवा आयोग एंड ट्रिपल एससी एंड डबल एसपी एग्ज़ाम। ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि लोक सेवा आयोग और ट्रिपल एससी और डबल एसपी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं अधीनस्थ आयोग और लोक सेवा आयोग के, इन एग्ज़ाम्स में जो चीज़ें पूछी जाती हैं सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आपने ज़रा सा भी ज़्यादा पढ़ाई करी तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाने वाले हैं। फिर आते हैं कि जो भी स्टूडेंट हम लोग के यहाँ ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करेगा वो यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन में जितनी भी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो तो उसको साथ में मिलेंगी। तो मोबाइल एप्लीकेशन वो 1 साल तक अपने ज्वाइन करने के साथ साथ फ्रीली यूज़ कर सकता है। एक्सेस टू मोबाइल एप्लीकेशन फ्री टिल 1 ईयर, 1 साल तक वो मोबाइल एप्लीकेशन वाला बैच भी उसको मिलेगा ही मिलेगा साथ में। ठीक है, तो वो भी बैच उसको मिलना ये एडिशनल चीज़ है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग क्लास में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, कंबाइंड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसकी एनालिसिस भी करेंगे कि कोई ऑप्शन सही है तो क्यों है या गलत है तो क्यों है। न्यूमेरिकल कवरेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जिस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं उनको लेकर एक अलग कवरेज यहाँ पर कराया जाएगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तैयार होता रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते वक्त कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ स्पेशल एरिया है न्यूमेरिकल के, जैसे सीड ड्रिल का है, ट्रैक्टर एंड पावर यूनिट्स में न्यूमेरिकल्स हैं, आईसी इंजन में न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे आपके सॉइल वाटर कंजर्वेशन में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इरिगेशन में न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो न्यूमेरिकल एरिया है मेनली हम उसको अलग से यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपने अधीनस्थ आयोग उत्तर प्रदेश का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देखा। उस जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में डायग्राम देकर कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब वो स्तर धीरे धीरे एग्जामिनेशंस का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो या असिस्टेंट इंजीनियर का हो। कभी भी पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन पर चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कोई मशीन बना दी गई है, उसके पर्टिकुलर पार्ट का काम क्या है या उसका पर्टिकुलर काम किस तरह से इस्तेमाल होता है, या उस मशीन को देखकर पहचानिए कि वो मशीन कौन सी है। तो यहाँ पर पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन बैच में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो भी हमारे पास मशीनरीज़ हैं, जो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स हैं कि इनके द्वारा आपको क्या समझ में आता है, जैसे पंप की पिक्चर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की पिक्चर है, वॉल्यूट केसिंग की पिक्चर है ना, सीड ड्रिल की पिक्चर्स हैं एंड फार्म मशीनरी के कई सारे इक्विपमेंट्स की पिक्चर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों में पिक्चर्स के द्वारा, इन चीज़ों को डायग्राम के द्वारा हम लोग स्टडी करेंगे। और ये पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन एक अलग प्रकार की डिफरेंट चीज़ है जो कि आपको ऑफलाइन बैच में मिलेगी। पॉइंटर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बाकी आपको हर एक चीज़ की जो नोट्स है, जितनी भी चीज़ें मैं इसके अलावा आपको पढ़ाऊँगा वो आपको क्लास में प्रेजेंट रहकर, ठीक है, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन की पिक्चर्स आपके हाथ में मैं दूंगा और जब उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप उसको क्लासरूम में साथ में पढ़ते जाएंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी वो सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में प्रोवाइड करी जाएंगी, लेकिन पॉइंटर नोट्स जो है ये आपको मैं अलग से प्रिंट आउट निकलवा के इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। पीडीएफ मतलब प्रिंट आउट निकलवा के इसको आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। जो पॉइंटर नोट्स है उसका काम ये है कि उनको आपको बार बार रिपीट करते रहना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम फोकस्ड होते हैं। एग्ज़ाम में जाएं तो आपको सीधे सीधे कुछ ऐसे पॉइंट्स तैयार हों कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने के लिए समय लगाने की ज़रूरत ना पड़े, वो तुरंत सॉल्व हो जाए। ठीक है,
अब आते हैं टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कशंस। ठीक है, तो टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, और टेस्ट जितने भी होंगे हम स्पॉन्टेनियसली टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या हुआ, अचानक से। हम हमेशा टेस्ट अचानक ऑर्गेनाइज करते हैं, और एग्ज़ाम के पहले कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो मैं आपको बता के रखूँगा कि इस डेट को आपका टेस्ट है, उस समय आप प्रिपेयर करके देंगे। और कुछ टेस्ट ऐसे होंगे कि आपको अचानक से आपका टेस्ट पड़ेगा, और आप पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से जो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ उसमें आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसकी चेकिंग हो जाएगी। आपका रिवीजन किस स्तर का है, प्रिपरेशन किस स्तर की है, ये आपका चेकिंग हो जाएगा। अब आते हैं इस पर कि इस पूरे सिलेबस कवरेज की फ़ीस हम लोगों ने कितनी यहाँ पर रखी है, और कल रात में डिस्कशन के दौरान क्या डिसाइड हुआ है। तो ये जो यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई है वो 17,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, फुल सिलेबस कवरेज की, और 17,000 रुपये GST को लेकर रखी गई है। राजस्थान जेई का एग्ज़ाम 10 सितंबर को पड़ेगा, तो जो सिलेबस का कवरेज है वो हम लोग यहाँ पर 31 अगस्त के अंदर पूरा कर देंगे। ठीक है, 31 अगस्त के अंदर पूरा सिलेबस का कवरेज हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट इस बैच में ज्वाइन करेंगे तो वो अकेले, ऐसा नहीं है कि राजस्थान का एग्ज़ाम होने के बाद उनको कोई और फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ऑफलाइन बैच जब ख़त्म हो गया तो ऑनलाइन पर आपका नाम तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, वो तो आप यूज़ करते ही रहेंगे। और साथ में हम जो अगला बैच लॉन्च करेंगे जिसकी डेट हमारी है 15 सितंबर, जो 15 सितंबर को नेक्स्ट बैच लॉन्च होगा, उस बैच में जो ये बच्चे हमारे पास इस वाले बैच में आ रहे हैं 31 अगस्त तक कंप्लीट करने वाले बैच में, वो 15 सितंबर तक वाले बैच में केवल 500 रुपये देकर उस बैच में भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, उनको केवल 500 रुपीज़ की पेमेंट करनी रहेगी और वो उस बैच में भी आ सकते हैं, उन्हें कुछ भी और एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो फ़ीस हम लोग 17,000 ले रहे हैं, ये फ़ीस हम लोग 6 महीने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अभी आपका 31 अगस्त तक जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब आपके पास जो आने वाले जो महीने हैं उनमें पढ़ने के लिए केवल आपको 500 रुपीज़ पेमेंट और करना होगा। इसके अलावा आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ये फ़ीस आपकी 6 मंथ की है, जिसमें आपका सिलेबस कवरेज और ये सारी चीज़ें हम लोग आपको करा कर दे रहे हैं। और अगर आइडियली कहें तो ये फ़ीस आपकी, ये महीना जून का है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर 2022 तक की फ़ीस है। ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, सिलेबस भी कवर होगा, एग्जामिनेशंस भी होगा, और आपके सारे एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऑफलाइन बैच कई बच्चों की डिमांड थी, और मेरा भी मानना है कि ऑफलाइन बैच में ही बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टडी हो सकती है टेक्निकल कोर्सेज़ की। तो इस बात से उम्मीद करते हुए कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और ऑनलाइन स्टडी का जो हमने पैटर्न बताया है उस पैटर्न से जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें ज़रूर ही लाभ मिलेगा। कोई भी नया तरीका ना अपनाएं, जो तरीका मैं कह रहा हूँ उससे चलें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में इलाहाबाद में, हमारे पास 25 तारीख को इलाहाबाद में आप हमारे पास पहुँचेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।